चलो देखो, सबसे पहले हम कल क्या बताए थे, कल 4 नंबर तक यानी न्यून कौन है ना, न्यून कोण त्रिभुज खत्म हो चुका था है ना। हाँ। यानी हम लोग पार्ट 3 चलेंगे, यानी त्रिभुज जो छूटा हुआ था है ना, क्या बचा था, समकोण त्रिभुज। एक और क्या बचा हुआ है, अधिक कौन त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज है ना। 2 बचा, इसमें बताने के बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे है ना 6 का। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे जिस त्रिभुज में है ना, या फिर जिस त्रिभुज के लिखेंगे, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण, जिस त्रिभुज के कोई भी एक कोण ना, कोई एक कोण का माप, माप मतलब है ना, समझ में आ रहा है ना। यस। कोई एक कोण का माप कितना डिग्री होना चाहिए, समकोण लिखे या 90 डिग्री, तो ये लिख लिए 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री मतलब क्या लिखते हैं फर्स्ट में, समकोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं ना। 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण का माप 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल है ना, बेसिक चीज बता ले रहे हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल बताएंगे समकोण त्रिभुज बना के। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, मानते हैं कि माना कि यह एक समकोण का मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट एक कोण होना चाहिए, ठीक है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज, आप PQR भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 डिग्री कौन होगा यहाँ पर, कौन भी समकोण कौन दिख रहा है, मतलब जो सीधा लाइन हो वही 90 डिग्री पर होता है ना, समझ रहा है। एक पोल 90 डिग्री पर, तो कोई भी पिलर एक 90 डिग्री पर होता है ना। इस तरह से इस त्रिभुज में कौन है, AB जो है पूरा स्ट्रेट है, इसलिए 90 डिग्री का है, यानी कोण B पर 90 डिग्री का वो क्या हो रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। और ये समकोण कहलाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा कि कोण B बराबर जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखना एक बात और भी याद रखना है, इस तीनों त्रिभुज में, सॉरी तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है बताइए, कौन होता है, AC मतलब क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर AC है, यहाँ पर AC है, लेकिन और भी त्रिभुज अगर हम PQR रहता तो कौन भुजा रहता है ना। तो कोई भी नाम अलग अलग भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जानना है तो इसको हम लोग पहले हटा जान लीजिए डिटेल, उसके बाद समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार, पाइथागोरस के अनुसार ना। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखना, शॉर्ट में भी एक बार नाम बताया था इसको शॉर्ट में बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं H। आखिर कैसे बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पूरा परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, याद रखना पूरा परपेंडिकुलर, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल हो गया ज्यादा है ना। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। और आधार को बेस। कोई दिक्कत है, P फॉर परपेंडिकुलर है ना, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस कुछ मिस्टेक लग रहा है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग जान गए कि PBH होता है, ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा ये समकोण त्रिभुज में लिख देंगे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कौन होता है, कर्ण। कौन होता है, कभी भी याद रखना दिमाग में, ठीक है। अगर हम 3 भुजा सिर्फ दे रहे हैं, बोल देंगे कि पहचानिए इसमें कर्ण कौन है, हम दे दिए 5, 10, 12, तो सबसे बड़ी भुजा कौन लिखेगा, कर्ण कौन लिखेगा, 12, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है कि ना रहा है। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला भी है, पाइथागोरस के फार्मूला है कि नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या फार्मूला था, पहला बताए होंगे सबको, बोले P, जैसे तीनों भुजा में अगर कोई भुजा एक नहीं दिया हो
है ना। इसके बारे में आखिर फिर से हम बताएंगे चैप्टर 8 में जब चलेंगे ना, तो फिर से हम बताएंगे कि हाइपोटेन जो समकोण त्रिभुज क्या है, पीबीएच क्या है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान लो थोड़ा सा, ठीक है। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर तीनों भुजा में कोई एक भुजा का माप नहीं दिया हो तो उसके लिए सूत्र है पी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। दूसरा बी बराबर लिखे होंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा एक और, अगर एच नहीं दिया हो तो एच का फॉर्मूला से निकाल देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी क्लास में चले जाइए सभी में काम आने वाला है, सीनियर क्लास में, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस सभी में यूज है। सुना रहे किनारा। तो ये आप लोग लिखिए समकोण त्रिभुज के बारे में, और डिटेल इसमें क्या छूट रहा है, कुछ लिखाने के संबंधित है नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब इतना लिखिए, उसके बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट। क्या लिखेंगे आप 6 नंबर में, अधिक कोण। आइए, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण का माप, सब इजी है ना, स्पीड में याद भी हो जाएगा तुरंत। कोई एक कोण का माप है ना, कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम है ना, इससे कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 90 डिग्री से अधिक मतलब बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब ऐसे मुंह खोलेंगे है ना, और 180 डिग्री से छोटा मतलब 180 डिग्री इधर लगेंगे, ठीक है। सुना रहे हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक, मान के चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कोई भी, माना कि ये भी ABC मुझे है, ABC हो सकता है, इसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री से अधिक, कितना डिग्री, मान के चलिए हम लिखेंगे 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है ना, लेकिन जोड़ के सबका कितना है, 180 है कि नहीं। ये नहीं कि 110 लेनी है तो वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, तो 180 से पार नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ही लिखा दिए कि किसी भी त्रिभुज के माप कितना डिग्री होता है, तीनों कोणों का माप कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, बोलिएगा नहीं ना। तो इसीलिए 110 डिग्री ले लिए, तो यानी क्या है, इससे क्या है, यानी 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से क्या है, अधिक है 110 है ना, और किससे छोटा है, 180 डिग्री से छोटा हो रहा है ना। तो ये अधिक कोण का उदाहरण है, इसीलिए हम कोण भी बराबर कितना लिखे, 110 डिग्री। समझ रहा है, कुछ भी ले सकता है, 110, 120, 130, समझ रहा है कि नहीं। तो समझ लिया अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, अब समरूप और सर्वांगसम बताएंगे, ठीक है। समरूप के नियम और सर्वांगसमता का नियम, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने में है ना अच्छा लगेगा। तो इसको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम समरूप बताते हैं, मिटाइए, मिटा दें इसको, लिखो जल्दी जल्दी लिखिए, उसके बाद हम समरूप में चलेंगे। चलो देखो, तो हम लोग पढ़े अभी जो पढ़ने जो जा रहे हैं समरूप और सर्वांगसमता का नियम है ना, उसमें हम सबसे पहले डिफिनीशन दोनों को बताते हैं ना। जब तक परिभाषा नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन भी समझ में आने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको पहले जान लीजिए कि क्या है परिभाषा, जब तक हम लोग पूरा डिटेल उसके बाद जो है समझ सकते हैं। देखिए समरूप, समरूप किसे कहते हैं, जब कोई दो आकृतियों को तुलना करने पर एक जैसा दिखाई दे है ना, तो उसे समरूप आकृति कहते हैं। कहने मतलब एक जैसा दिखाई दे है ना, उसका नाप और तोल बराबर है कि नहीं उससे मतलब नहीं, एक जैसा दिखना चाहिए। आप लोग को यही दिख रहा होगा, इसका जो डिफिनीशन सॉरी उसका जो नाम है, नाम से ही पता चल जाता है क्या कह रहा है। समरूप, सम मतलब बराबर और रूप मतलब एक जैसा, सम में बराबर और रूप मतलब एक जैसा, सुना रहे एक जैसा दिखाई दे। समरूप, समरूप ऐसी भी बात आ रहा है, समरूप एक ही रूप, समरूप मतलब एक ही रूप का हो, ठीक है। जैसे बताए ना बंदर और मनुष्य है ना, समरूप है एक दूसरे का, है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है
हो सकता है कि ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये मान के चलिए 4 है कि नहीं? ये हो सकता है कि 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। समझ रहा है? अब इसलिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, सिंपल सी बात है ना। तो हम कैसे कहेंगे कि समरूप है? समरूप इस प्रकार है क्योंकि AB का दुगना, AB के दुगना कौन है? PQ है ना। हम बताएंगे कि किस आधार पर हम समरूप कहेंगे। आएगा तुम लोग समरूपता की कसौटी लिखें, आगे आप लोग का है 6.1 में, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम किसके AB जो है किसके तुलना में है? PQR में। AB किसके है? AB किसके बराबर है? PQ के। कैसे बराबर है? तो दुगना में है ना, दुगना है। अच्छा, BC किसके बराबर है? QR के समरूप है। कैसे समरूप है? क्योंकि 4 के दुगना 8 है ना। अच्छा, इसी तरह AC किसका समरूप है? PR का समरूप है। देखिए इस लाइन इसका समरूप है, यह लाइन इसका समरूप है, यह इसका समरूप है ना। अब रूप एक ही है, भले ही छोटा है ही बड़ा है, उससे मतलब नहीं है ना। सेम उसी प्रकार विपरीत में देखिए, विपरीत में भी देखिएगा ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन रूप तो एक है ना जी, दोनों तो विपरीत है, इसीलिए ये समरूप है ना। यानी इसका त्रिज्या PQ है, इसका त्रिज्या OA है ना। तो क्या है? दोनों समरूप तो है कि नहीं? इसी तरह से देखिए चतुर्भुज में भी यह मान के चलिए वर्ग है, ये भी वर्ग है कि नहीं? लेकिन बात आता है कि छोटा ही बड़ा है ना। उससे हमको मतलब नहीं, इसका 2 सेंटीमीटर तो सब 2 होगा, इसका 4 तो इसका सब 4 होगा। हमको उससे मतलब नहीं है, भुजा का माप से मतलब नहीं है ना। सिर्फ हमको रूप से मतलब है, एक जैसा रूप दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और समरूपता की कसौटी लिखने की ये बात आता है, तो हम इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं समरूप को? त्रिभुज ABC, त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है, इस समरूप का साइन है ना। समरूप है त्रिभुज किसका? PQR का। आप कैसे समरूप लिखेगा? सो लिख सकते हैं, चाहे तो कहाँ लिख दें, हम लिखेंगे भुजा के आधार पर, अगर हम साइड के आधार पर तो यहाँ लिख सकते हैं S से। किससे हम समरूप किए? S से। हम सिर्फ बताएं, लिखे नहीं है, लिखने का तरीका हम बता देंगे, लिखने का तरीका हम बताते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको हम लिखने का तरीका बता देंगे। आप लिखिएगा कैसे इसको समरूप, S से साइड से कैसे आप समरूप किए? तो हम इस तरह से किए, जैसे हम AB जो है बराबर PQ कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 2AB मिलाएंगे ना, AB को 2 गुना से गुना कर देंगे तो वह PQ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से BC को या AC को कहिए, AC को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो PR के बराबर हो जाएगा। वही बात है, किसका बराबर हो जाएगा? PR के, वो भी 6 है, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से 2 से यानी BC में हम गुना कर देंगे तो QR के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 8 है। समझ रहे कि ना? इसलिए हम लिखेंगे यहाँ साइड से, हम एंगल से बराबर नहीं किए हैं कि A से लिख दें, है कि नहीं? हम साइड से बराबर किए, भुजा से बराबर किए, इसलिए हम S से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्लियर बात? समझ में आ गया होगा? इसी तरह का हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिख लो ताकि हम क्या कर सके, फिर सर्वांशम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब सर्वांशम की परिभाषा है ना, जब कोई दो आकृतियां का माप है ना, कोई भी आकृति ले लेंगे, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज है कि नहीं, वृत्त है ना, वर्ग, आयत, कुछ भी, जब कोई दो आकृतियों को तुलना करेंगे हम आपस में, और तुलना करने पर उनकी माप जो है साइड ये से माप करो या एंगल से माप करो ना, साइड या एंगल जो है वो क्या होगा? बराबर। आपस में साइड या एंगल क्या होगा? उसका बराबर होगा, है ना, पूरा तरह से, तो उसे सर्वांशम कहते हैं। आप सर्वांशम का अर्थ सर्वांशम में ही छिपा हुआ है। सर्वा मतलब सभी, सर्वा मतलब पूरा सब, ठीक है, और सम मतलब बराबर, सभी की सब बराबर हो, सर्वांशम हो, है ना। यानी ये नहीं होगा समरूप के मतलब सिर्फ रूप मिलना चाहिए था, है ना, लेकिन सर्वांशम में क्या है? पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, या तो ये एंगल बराबर हो या तो साइड बराबर हो, है ना, या वृत्त मिले तो त्रिज्या बराबर हो, लेकिन पूरा बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लिए, मान लीजिए 2 त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है AB, तो AB किसके बराबर दिख रहा है? PQ के बराबर दिख रहा है। BC किसके बराबर दिख रहा है? QR के बराबर दिख रहा है। अब AC किसके बराबर दिख रहा है? PR के बराबर दिख रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे AB जो है वो किसके बराबर है? PQ के बराबर है। इसीलिए कितना सेंटीमीटर है इसका? 4। कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लिखेंगे BC जो है QR के बराबर है, 5 सेंटीमीटर है ना। इसी तरह से AC जो है किसका बराबर है? PR के बराबर है, 3 सेंटीमीटर है। यानी तीनों आपस में सभी क्या है? बराबर है। यहाँ आप लिखिएगा त्रिभुज किस में चल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज
पी क्यू आर में इतना लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तुलना कर दीजिए और लिख दीजिए सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है? हम लिखे साइड 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 से, एस 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 से। ये क्या है? त्रिभुज एबीसी जो है उस सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह समझ में आया? समरूप में बराबर डाल दो, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। त्रिभुज किसका? पी क्यू आर का। पूरा समझ गया होगा, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया होगा समरूप और सर्वांगसम क्या है, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे कोण के अगर माध्यम से एग्जांपल लेना चाहता है, हम चतुर्भुज भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए त्रिभुज में ही समझाते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर से एक हम लेते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल, मान के चलिए हम पूरा लेते हैं 30, हम मान के चलिए हम यहाँ ले लेते हैं आपको 50, ठीक है। और यहाँ मान के चलते कितना 100, तभी ना 180, हमको 180 पुराना है, हम नापे थोड़े हैं, है ना। एक एग्जांपल लिए, चलो ये P है, Q है, R है, ये मान के चलो हम ले लिए, चलिए ABC ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हम मान के चलिए लेते हैं 40 और 60, लेकिन 1 मिनट, सभी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। मान के चलिए हम इसको ले लिए 100, ठीक है, इसको हम ले लिए 30, इसको ले लिए हम 50, ठीक है। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं कि ये कैसे बनेगा, तो कहीं भी कोई दे सकता है, ठीक है। चित्र को घुमाना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए P किसका बराबर हो गया जी? B के बराबर, B के बराबर, ABC हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से भी आप तुलना कर सकते थे, लिखेंगे इसी तरह से त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, ठीक है। फटाक मार लिखिएगा इसी तरह। उसके बाद लिखिएगा कि जो कोण P है वो किसका बराबर है? कोण P है किसके बराबर? कोण B के बराबर है। कितना डिग्री भाई? 30 डिग्री है। उसी तरह से कोण Q है किसका बराबर है? कोण C के बराबर हो गया, 50 डिग्री है। इसी तरह से कोण R किसका बराबर है? कोण एक कितना डिग्री? 100 डिग्री है। यानी हम यहाँ एंगल से तुलना किए, इसे लिखेंगे ए से, ठीक है। एंगल से कौन से क्या लिखेंगे? कौन से कि त्रिभुज PQR जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसका? ABC का। पूरा क्लियर है, इसमें आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना। अब समरूप और सर्वांगसम में कोई डाउट? नो डाउट। आगे देखिएगा आप लोग 6.1 और 6.2 इसी खत्म करेगा, ठीक है। चलिए लिखो बेटा।